तो आप सभी का क्लास ओआरएस पर स्वागत है। तो देखिए, हम डेली टॉप 10 जो हमारी जनरल अवेयरनेस के रहता है, उसे हम लेकर रोज़ हाजिर होते हैं। और देखिए, रेलवे के विभिन्न एग्ज़ामों में इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसमें आपको टॉप 10 क्वेश्चन में आपको जो है ज करंट और जीके और आपके विभिन्न तरह के आपके प्रश्न होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का केंद्र देश का पहला एआई शहर किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, विकल्प कह रहा कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो देखिए, एआई क्या होता है? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। अगर बात करें 91 प्रश्न की, तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो आपके उत्तर प्रदेश का जो आपका लखनऊ की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश का पहला एआई शहर स्थापित करने के लिए तैयार है, जिसका लक्ष्य आधुनिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक संपूर्ण केंद्र बनाना और नवाचार को बढ़ावा देना है। यहाँ पे स्थापित किया गया कहाँ पे? तो आपका उत्तर प्रदेश के आपके राजधानी लखनऊ में। और आगे देखिए क्या कह रहा है 92 नंबर में कि भारत का जीपीटी प्रोग्राम और स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने के लिए रिलायंस जियो किस शैक्षणिक संस्था के साथ सहयोग कर रहा है? तो देखिए कह रहा है कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास। तो देखिए, आईआईटी दिल्ली दे रखा है। तो अभी देखिए हाल हाल ही फिलहाल में जो जो इस तरह से आपके राजेंद्र नगर में घटनाएं हुई हैं, कि देखिए अभी बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है कि देखिए छात्रों से 2 लाख 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं यूपीएससी तैयारी कराने के लिए। और उनको कहाँ पढ़ा रहे हैं? या तो उन्हें बेसमेंट में पढ़ा रहे हैं, या तो कोई जर्जर मकान है वहाँ पे उनकी जो है कोचिंग ली जा रही है। और उनके भविष्य के साथ उनके साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है। और 2 लाख 2.5 लाख रुपया लेकर एक तरह का बिजनेस बना दिए हैं। 2 लाख 2.5 लाख रुपए लेने वाले जो आपके जितने भी आप देख रहेंगे टीचर मिलेंगे, वो कम से कम इतना भी गारंटी नहीं दे सकते हैं कि कहीं अच्छी तरह उनको अच्छी जगह पे उनका जो है कोचिंग लें। जर्जर मकान और बेसमेंट में ले रहे हैं, और जिससे एक-एक बैच में बताया जा रहा है कि आपके 8-8 सौ 1-1 हज़ार बच्चे जो है क्लास लेते हैं। अगर वहाँ कोई घटनाएँ हो जाएँ, जैसे जर्जर मकान है आपका, या एक तो सिंगल आपका वहाँ पे जो है एंट्री रहती है, सिंगल एंट्री रहती है, उसी से वो आपका अप डाउन वहाँ से होता है। तो देखिए, अभी घटनाएँ हो रही हैं। और आपका आईएएस जो आपका देखिए जो विकास दिव्यकीर्ति की जो आपकी जो आपका दिल्ली में शायद करोल बाग में है, वहाँ पे भी सील लगा दिया गया है, क्योंकि बेसमेंट में ही सभी तरह की क्लासेस चल रही हैं, जो कि आपकी बहुत रिस्क है। और गरीब माता-पिता जो कि अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं, और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के साथ-साथ और उनकी ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 92 नंबर पूछ रहा है कि भारत जीपीटी प्रोग्राम और स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने के लिए रिलायंस जियो किस शैक्षणिक संस्था के साथ सहयोग कर रहा है? तो 92 का हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर सी, आईआईटी बॉम्बे। देखिए, चेयरमैन आकाश अंबानी के नेतृत्व में राजनीतिक सहयोग से हिस्से के रूप में रिलायंस जियो भारत जीपीटी कार्यक्रम शुरू करने के लिए इन हाउस स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ साझेदारी कर रहा है। और यहीं देखिए 93 नंबर क्या कह रहा है कि किस देश के शतरंज खिलाड़ियों ने फीडे ग्रैंड स्विज शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष खिताब जीता है? तो कह रहा है कि अमेरिका, भारत, रूस और चीन। तो किस देश के शतरंज खिलाड़ियों ने फीडे ग्रैंड स्विज शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष खिताब जीता है? तो देखिए 93 का हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर अपना देश भारत। देखिए भारत के गुजराती गुजराती और वैशाली ने फीडे ग्रेड स्विज शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष खिताब जीता और आगामी कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में आपका स्थान हासिल किया है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहीं आपसे कह रहा है कि आ, ऑस्ट्रेलिया के बोली प्रतियोगिता से हटाने के बाद एकमात्र बोली लगाने वाले के रूप में कौन सा देश पुरुषों की 2034 फीफा विश्व कप मेजबानी करने के लिए तैयार है? कह रहा सऊदी अरब, ब्राज़ील, जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात। तो ऑस्ट्रेलिया की बोली प्रतियोगिता से हटने के बाद एकमात्र बोली लगाने वाले के रूप में कौन सा देश पुरुषों के 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो 94 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सऊदी अरब। ऑस्ट्रेलिया की बोली प्रतियोगिता से हटने के बाद सऊदी अरब एकमात्र ऐसा बोलीदाता है
और जो पुरुषों के 2034 के फीफा विश्व कप को मेज़बानी करने के लिए तैयार है। तो विकल्प हमारा 94 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और यही कह रहा है 95 नंबर में कि किस देश के तौलिया रुमाल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग आपका दिया गया है। तो कह रहा है कि तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और पंजाब। तो देखिए 95 का ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा कि देखिए झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलंगाना के तौलिया रुमाल को भौगोलिक संकेत दिया गया है। तौलिया रुमाल कपड़े पर काटन लूप के साथ जटिल निर्मित कार्य शामिल है, जो 3 विशेष रंग होते हैं, जिसमें आपका लाल, काला और सफ़ेद रंग। यह विभिन्न प्रकार के डिजाइनों और आपके रूपकानों को प्रदर्शित करता है। तो विकल्प हमारा 95 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहीं देखिए 96 ऑप्शन कह रहा है कि भारत में शास्त्रीय और लोक रंगमंच के बीच मतभेदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि शास्त्रीय रंगमंच अपने रूप से अधिक परिष्कृत और दृढ़ था, जिसका लक्ष्य सौंदर्य शास्त्र के एक उच्च भावना के साथ असंभ्रांत वर्ग के दर्शकों के लिए दर्शाता था। और सेकेंड यही कह रहा है कि लोक रंगमंच ग्रामीण आधार से विकसित हुआ, जिसका उद्देश्य शब्दशास्त्र और नियमों पर ध्यान दिया बिना स्वच्छंदता मनोरंजन था। और नीचे दिए गए कोड के उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें हमारा हो जाएगा, देखिए एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो 96 का हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर सी। कौन सा? तो विकल्प नंबर सी पहला और दोनों हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए नाट्य शास्त्र पर आधारित शास्त्रीय रंगमंच अपने स्वरूप में आधारित परिष्कृत और कठोर था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि यह सम्राट दर्शकों के साथ सौंदर्य शास्त्र की ऊंची भावना के साथ है। लोग या पारंपरिक रंगमंच ग्रामीण जड़ों से विकसित हुआ। यह व्याकरण और नियमों पर ज़्यादा ध्यान दिए बिना बेलगाम मनोरंजन का उद्देश्य था। हालांकि लोक रंगमंच ने संगीत, अग्नि विक्षेप, आंदोलन, नृत्य और कथा तत्वों का उपयोग किया था। तो देखिए विकल्प नंबर हमारा सी पहला और दूसरा, इसमें हमारा दोनों करेक्ट हो जाएगा। और यही देखिए 97 नंबर कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पे हमें पॉजिटिव या नेगेटिव लगा लेना है। तो देखिए नेगेटिव पूछ रहा है, हमने यहाँ पे नेगेटिव लगा लिया है। कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए कह रहा है कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये बिल्कुल सत्य है, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की जो है पुस्तक उन्होंने लिखी थी। और वहीं विकल्प कह रहा है कि वह आर्य समाज के संस्थापक थे। तो बिल्कुल सत्य है, वह आर्य समाज के संस्थापक थे। और सी कह रहा है उनका जन्म स्थान गुजरात था। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। और चौथा देख लेते, चौथा कह रहा है वह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, जो कि हमारा गलत है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इसलिए विकल्प नंबर 4 हमारा गलत हो जाएगा। और यहीं देखिए 98 नंबर क्या कह रहा है कि किस शहर ने राष्ट्रीय जीआई ड्राइव मिशन में शहद, चावल और टैंगेल साड़ी जैसे उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग सुरक्षित किया है। कह रहा है उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल, असम और केरल। तो किस देश ने राष्ट्रीय जीआई ड्राइव मिशन में शहद, चावल, टैंगेल साड़ी जैसे उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग सुरक्षित किया है। तो देखिए 98 का विकल्प नंबर बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जहाँ पे आपका चावल पूछ लिया जाए और वहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल ने राष्ट्रीय जीआई ड्राइव मिशन की सुंदरबन शहद, ब्लैक नूनिया चावल और तंगेल, गोरोड और कदियाल साड़ियाँ जैसे विभिन्न उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग हासिल किया है। और यही कह रहा है 99 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। कह रहा है कि विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम, एकल स्वामित्व और इनमें से कोई नहीं। देखिए 99 का हमारा विकल्प नंबर बी हो जाएगा वैधानिक नियम। देखिए संसद या राज्य विधानमंडल के विशेष अधिनियम को पारित कर एक संवैधानिक नियम का गठन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है। तो विकल्प हमारा 99 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, कह रहा कि किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह न्यायालय से डैश डैश साल के लिए उच्चतम न्यायालय का 2 या 2 से अधिक अदालतों का
अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। देखिए इसके लिए हमारा कितना होना चाहिए, तो 10 वर्ष। कितना, तो 10 वर्ष। देखिए किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम 10 साल के लिए उच्च न्यायालय का या 2 से अधिक अदालतों का उत्तरवर्तन में अधिवक्ता रहा हो। तो विकल्प हमारा डी ऑप्शन 100 का करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चन जो कि हमारे रेलवे में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।